हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की शुरुआत एक सवाल से, एक पहेली से। पहेली इस प्रकार से है कि एक तालाब है, वह तालाब जादुई तालाब है। उसमें यदि एक फूल को धोया जाता है तो वह 2 हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। यदि 4 फूल को धोया जाएगा तो 8 हो जाता है। ठीक है। अब उस तालाब के किनारे 3 मंदिर हैं। एक व्यक्ति जाता है वहां पूजा करने के लिए और वह बगीचे से फूल लेता है और तालाब में धोकर उसे तीनों मंदिरों पे बराबर बराबर चढ़ाना है। तो सवाल ये है कि वह कितने फूल तोड़ेगा ताकि वह धोने के बाद तीनों मंदिरों में बराबर बराबर चढ़ा सके। और ध्यान ये रखना है कि एक बार एक मंदिर में चढ़ाने के बाद जितने फूल बचेंगे उन्हें वापस फिर से धोना है। तो चलिए आप लोग इसको अंत में बताइएगा, मैं इसका आंसर भी लास्ट में दूंगा। तो आज का सीटेट सीरीज शुरू करते हैं, जो कि आधारित है हमारे बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 9वें चैप्टर पर, लैंगिक निर्माण। तो पहला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है। लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, यानी कि लैंगिक पक्षपात किया जा रहा है। बढ़ते दूसरे सवाल की ओर। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। पहला ऑप्शन, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। जल्दी से सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सवाल है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। यानी कि ये चारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सर्वोत्तम तरीका चुनना है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। क्या इससे विद्यालय में लिंग भेदभाव नहीं होगा? बराबर बराबर महिला और पुरुष शिक्षकों को विद्यालय में भर्ती कराने से क्या विद्यालय में लिंग भेदभाव रुक जाएगा? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। नियम बनाना और पालन करवाना, ये भी नहीं होगा। बढ़ते अगले ऑप्शन की ओर। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन। तो यहाँ पे तो लिंग भेदभाव हो गया, ये भी गलत है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान, ये सही ऑप्शन है, सटीक है, क्योंकि कहता है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लिया जाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक शिक्षक के बारे में यह अधिक संज्ञान लिया जाना, यह जानकारी लिया जाना कि वह शिक्षक जो है लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो नहीं कर रहा है। इसी से हम यह समझ सकते हैं कि वह शिक्षक क्या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। तो फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और जब शिक्षक लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं देंगे तो विद्यालय में लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। दैट्स इट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। जल्दी से बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। लिंग क्या है? तो लिंग शारीरिक संरचना है। लिंग शारीरिक संरचना है। डिटेल क्लास में मैंने बताया है कि लिंग शारीरिक संरचना इसके 3 प्रकार है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं ट्रांसजेंडर। तो लिंग क्या है? तो लिंग शारीरिक संरचना है। तो 3 प्रश्न हो गए, अभी 3 बाकी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने
और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने, लड़कों को केवल, यहाँ केवल लड़कों की बात की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल लड़कों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो वहाँ जेंडर पक्षपात होगा। लड़कियों को नहीं छोड़ना है। लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से हमें शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। लड़के लड़कियों को एक साथ और पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन बाकी जो है उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। केवल ऐसा करने से जेंडर रूढ़िवादिता से बचा नहीं जा सकता है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का चौका लग गया होगा। तो चलिए बढ़ते 5वें सवाल की ओर। हमारा 5वां सवाल है, कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका भी आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। यदि लिंग विभेद होगा तो शिक्षार्थियों के निष्पादन प्रभावित होंगे। वे अफेक्ट जरूर होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। किसी के साथ भी यदि लिंग विभेद किया जाता है तो उसका निष्पादन प्रभावित होगा। शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ये सही है। ह्रासोन्मुख प्रयास, यदि हम दो शिक्षार्थियों के बीच लिंग विभेद करते हैं तो यह निश्चित है कि एक शिक्षार्थी जो है उसके मन में हीन भावना आ जाएगी कि सर उसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं मेरी अपेक्षा, जबकि हम दोनों के पास एक ही टैलेंट है। केवल लिंग के अंतर होने के कारण उसे ज्यादा वेटेज मिल रहा है, तो वहाँ हीन भावना आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। इन दोनों ऑप्शनों को भी देख लिया जाए। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं है कि लिंग विभेद जो है वो केवल लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ नहीं होता है। दोनों स्थिति में दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसलिए केवल पुरुष ही रहे या केवल महिला रहे तो उसे हम गलत करेंगे। दोनों को ही समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के सीटेड शिक्षक सीरीज के 6ठे सवाल की ओर। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है कैसा है? लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का 6 लगा दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा सवाल था। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। अध्यापक लिंग पक्षपाती है। उसे यह नहीं मालूम है कि दोनों ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनमें गणित सीखने की प्रतिभा एक समान होती है। लेकिन यहाँ कहता है सवाल में कि शिक्षक जो है यह स्वाभाविक रूप से समझता है कि लड़के अच्छे होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो वह लिंग पक्षपाती है। तो चलिए आज के ये 6 सवालों का यहाँ पे होता है खात्मा। तो मैंने इस क्लास के शुरू में एक सवाल पूछा था आपसे कि कितने फूल चढ़ाए जाएंगे प्रत्येक मंदिर में, और शेष बचे हुए फूल को बार बार धोना भी है और अंत में एक भी फूल
नहीं बचना चाहिए। तो इसका आंसर है 7 फूल तोड़ेंगे और 8 फूल चढ़ाएंगे। जी हाँ, 7 फूल तोड़ करके लाएंगे, जब इसको पानी में धोएंगे तो यह दोगुना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। इसमें से 8 फूल चढ़ा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 6। अब इसको लेकर के दूसरे मंदिर में आएंगे, दूसरे मंदिर फिर से धोने के लिए आएंगे पहले, तो धोएंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 8 चढ़ा देंगे तो बच जाएगा 4। अब इस 4 को जब धोएंगे तो हो जाएगा 8। 8 में 8 चढ़ा देना है, बचेगा 0। तो यह था आज के पहेली का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।